यंग स्टार टीवी न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेजबान आयशा सिद्दीका। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इस चैनल में हमेशा एक ऐसे कैरेक्टर को, एक ऐसे गेस्ट को आपके सामने लेके आते हैं नाजरीन, जो कि एक बड़े ही बाशऊर, जिनका एक बचपन से लेके एक अपनी टाइम पीरियड का, उम्र का दौरानिया बड़ी ही जिद्दोजहद के साथ गुजरता है, जो कि बहुत मेहनत के साथ वो इंसान आगे बढ़ता है, अपनी मेहनतों से, अपनी कोशिशों से वो तरक्की पाता है। और आप जानते हैं कि मैं हर शो में एक ऐसे इंसान से आपको मिलवाती हूँ जिसको देखने के लिए आप अपना नेट यूज़ करते हैं और बाकायदा अपना डेटा इस्तेमाल करते हैं, अपनी सोशल मीडिया लाइफ को उससे रिलेट करने की कोशिश करते हैं, उसको फॉलो अप करते हैं, उसके पीछे चलने की कोशिश करते हैं कि हम उससे कुछ सीखें। तो आज ऐसे ही हम एक ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हैं जिसका ताल्लुक है फिल्म इंडस्ट्री से, टीवी शो से, कमर्शियल से, थिएटरिस्ट से, जो कि बहुत अच्छी थिएटरिस्ट है माशाल्लाह से। उनका इस मीडिया की फील्ड से इतना अच्छा ताल्लुक है कि लोग, उनके फॉलोअर्स, उनकी फैन लोगिंग इतनी ज़्यादा है कि हम खुद भी उनको फॉलो करते हैं, उनकी चीज़ों को, उनके स्टाइल को। मैं खुद उनकी बहुत अच्छी फ़ैन हूँ, उनके स्टाइल की, उनके स्वैग की, कि उनका अपना एक अलग ही स्वैग है इस मीडिया की फील्ड में, इस टिकटॉक लाइफ में, इस ऐसी फील्ड में जो कि मीडिया फील्ड बहुत मुश्किल भी है, लेकिन उन्होंने इस मीडिया फील्ड की बाकी जो मुश्किलात थी उनको फैलाते हुए, उनको रोनते हुए, बाकायदा बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अपनी इस लाइफ को आगे बढ़ाया तरक्की के साथ। और इसी चीज़ को देख के लोग उनको भी फॉलो करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जी तो नाज़रीन, इसी के साथ हम मौजूद हैं यूसुफ पठान साहब के साथ और उनकी बेटियों के साथ, जिनको मुख्तलिफ लोग मॉडल एक्टर समझते हैं, जबकि वो उनकी रियल बेटियां हैं माशाल्लाह। और आज इन्हीं के साथ हम मौजूद हैं और माशाल्लाह से हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने यंग स्टार टीवी न्यूज़ को टाइम दिया अपना। तो अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सलाम? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कैसे मिजाज हैं आपके? करम मौलाना बड़ा ऐसा। आप कैसी हैं नाहिल? और आप कैसी हैं? अच्छा, ईद कैसी गुजरी आप लोगों की, ये मुझे बताएं। माशाल्लाह बहुत अच्छी, अल्हम्दुलिल्लाह। इस्लामी त्यौहार होता है रमजान और ईद, हमारे लिए मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह ताला इस उम्र के अंदर हम लोगों को जिंदा रखा और ये फरीज़ा हमने अदा किया, तो ये शुक्र है अल्लाह ताला का, परवरदिगार का बहुत एहसान है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आप हमारे लिए माशाल्लाह इतनी मुश्किल से टाइम निकाल कर आए, तो ये आपकी हमारे लिए मोहब्बत कैसी? असल बात ये कि कैसर जो है, जो उस चैनल को लेकर चल रहा है जी, यंग स्टार के नाम से, जो इसका चैनल है, ये मेरे शागिर्दों में से भी है, मेरे भाइयों में से भी है, मेरे दोस्तों में से भी है। स्ट्रगल के दौर में हम सब साथ होते थे जी। तो आज अगर अल्लाह ने मुझे ये इज्जत शोहरत दी है, तो मैंने ये कहा कि अपने दोस्तों भाइयों के साथ रहकर उनको भी जरा मूव करूं कि वो आगे जाएं, उनकी भी अल्लाह ताला इज्जत करे। इज्जत उन लोगों की है क्योंकि एक चैनल लेके चल रहे हैं, अपने काम लेके चलते हैं, इवेंट्स करते हैं। लेकिन जितना मेरे से हो सकता है, तो मेरी ये कोशिश है कि मैं, मेरे जितने सीनियर पीछे मेरे बैक पे थे मेरे साथ, और जो इस टाइम घर बैठ चुके हैं, जो मेरे उस्तादों में से थे, तो आज वो लोग, उनके लिए मैं मिसाल बन चुका हूँ कि उनके मैं हेल्प आउट करता हूँ, उनके लिए जाता हूँ। और जो मेरे साथ स्ट्रगल के दौरान मेरे साथ स्ट्रगल में थे और आज उनके लिए कोई नाम नहीं बना उनका, लेकिन मेहनत वो करते जा रहे हैं, तो अल्लाह ताला अपने नसीबों से नाम करता है। तो मेरा अल्लाह ताला अगर इज्जत नाम बनाया है मेरे परवरदिगार ने, तो मेरी ये कोशिश है कि मेरे जो बैक पे हैं, जो मेरे साथ चलते थे, आज वो वहाँ नहीं है, अभी भी वो पीछे है मेरे, तो मैं उनको पीछे नहीं समझता हूँ, मेरे आगे मैं उनको करना चाहता हूँ कि वो मेरे आगे चले। इसलिए मैं हर जगह अपने दोस्तों के लिए, जो मेरे साथ स्ट्रगल के दौरान होते थे, तो मैं उनके लिए जाता हूँ, उनके साथ मिलता हूँ, उनके साथ बैठता हूँ। इसलिए बैठता हूँ कि अल्लाह ने मुझे इज्जत दी है, मेरे परवरदिगार ने उनको भी अल्लाह इज्जत दी, कोशिश मेरी। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आपकी पैदाइश कहाँ की? कराची की। अच्छा, और अब मुझे आप ये बताएं, जैसे कि नाज़रीन, यूसुफ पठान साहब जो कि एक मीडिया फील्ड के जाने माने एक बहुत अच्छे किरदार हैं, तो मीडिया फील्ड में तो इनका बहुत अच्छा नाम है, बहुत अच्छा एक किरदार है, इनको लोग बहुत पसंद करते हैं, बहुत इनके फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है इनकी माशाल्लाह से। तो इससे पहले आप मुझे बताएं कि इससे पहले आपकी लाइफ क्या थी? इससे पहले लाइफ मेरी जो थी स्ट्रगल में थी मेरी बहुत अच्छा। मैंने टीवी ड्रामा में बहुत स्ट्रगल किया, फिल्मों में स्ट्रगल किया, थिएटर में स्ट्रगल किया, और उसके पहले जो मैं था वो मेरी लाइफ ऐसी थी कि जैसे समंदर से कंकर निकाल, बड़ी सख्त लाइफ थी मेरी और स्ट्रगल का दौर था, तो उस पर मेहनत कर रहा था मैं। अच्छे लोग भी मिलते थे, बुरे भी मिलते थे, और कभी कभी ऐसा होता था कि सारा दिन काम कराने के बावजूद भी तो वो पैसे नहीं देते थे जो कोऑर्डिनेटर होते थे,
तो कोऑर्डिनेटर के खिलाफ मैंने आवाजें भी उठाई थी, बहुत सारी वीडियोस भी बनाई थी उनके खिलाफ कि हमारा क्यों खाया जाए, आप वहाँ से 1500 रुपए लेते हैं, हमें 300 रुपए देते हैं। तो हमने वो 300 रुपए में 200 में भी काम किया जी, मतलब उसी में रेंट वगैरह भी काफी चीजें, खाना पीना सब हर चीज उसी में होता था। तो मेहनत से ही बंदा आगे बढ़ता है, और जब तक मेहनत नहीं करोगे और स्ट्रगल नहीं करोगे तो आपको कुछ नहीं हासिल होगा। मैं बेसिक ये कहता चलूँ कि मैंने अपने स्ट्रगल के दौरान मैंने रक्षा भी चलाया, मैंने मिनी बस भी चलाई, मैंने सुजुकी भी चलाई, मैंने मजदूरी भी की, क्योंकि मेरे पीछे मेरा कुंबा था, मेरे बच्चे थे, मेरी औलाद थी, और उस वजह से मुझे मेहनत करनी पड़ी और किसी का हाथ नहीं पिलाया मैंने, और मेहनत करता रहा। फिर एक दिन ऐसा आया मेरे परवरदिगार का कि मैं आर्ट काउंसिल में के डायरेक्टरों और प्रोड्यूसरों के पीछे वॉशरूम तक जाता रहा कि मुझे ड्रामे में कास्ट कर लो, मुझे किसी ने कास्ट नहीं किया। तो उसी दौरान एक फरिश्ता नुमा शख्स मुझे मिला जिसका नाम है जायशा। जायशा भाई ने मुझे पूछा कि आप क्या करते हो, तो मैंने बोला मैं एक्टिंग करता हूँ। तो जब उन्होंने मुझसे कहा कि आप मेरा एक ड्रामा है उसमें एक नेगेटिव कैरेक्टर है, वो आप करेंगे, तो मैंने बोला क्यों नहीं करूंगा सर, बिल्कुल आप सिखाएंगे तो मैं मेहनत करूंगा। स्किल्स नहीं आपके अंदर जी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप ये ड्रामा करें मेरे साथ। तो मैंने जब वो ड्रामा किया तो उन्हें मेरी एक्टिंग अच्छी लगी। उन्होंने मुझे सिखाया भी, क्योंकि मेरे उस्ताद हैं, मैं उनको उस्ताद बोलता हूँ, इसलिए बोलता हूँ कि उन्होंने मुझे थिएटर का सिखाई कि ये आप इस तरह जाए, इस तरह बोले, इस तरह डायलॉग बोले। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद से मेरा एक ड्रामा था उसी जायशा भाई मेरे उस्ताद मोहतरम का, जिसका नाम था स्टेशन। उसके अंदर मेरा कैरेक्टर था एक बुरा बदमाश का। अच्छा जी, बुरा बदमाश का कैरेक्टर था, बड़ा खतरनाक कैरेक्टर था। और लास्ट में, स्टार्ट में बहुत बड़ा बदमाश आता हूँ, लास्ट में जब वो मेरे उस्ताद की एंट्री होती है ड्रामे में, तो उसके बाद मैं चित्त हो जाता हूँ। तो वो बहुत अच्छा रहा मेरा। तो उसके अंदर जो बड़े मेन, असल मैं अक्सर बताता चलूँ कि जो बड़े एक्टर्स होते हैं, कि आपके यंग स्टार टीवी के तवस्सुल से मैं बताना चाहता हूँ कि जो पुराने एक्टर्स होते हैं उन्हें ये नहीं चाहिए कि वो डी ग्रेड किसी नए एक्टर को। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा ही है। मुझे डी ग्रेड किया गया, मुझे डांटा गया कि आप ये स्टेशन ड्रामा नहीं करें, आपसे नहीं होगा। तो अल्लाह ताला मेरे उस्ताद का भला करे और जायशा भाई का। तो मैं ड्रामा छोड़कर सीढ़ियां उतर चुका था। मतलब आपकी एनर्जी उन लोगों ने पहले ही लो कर दी कि नहीं आप करेंगे ही नहीं, मतलब हो नहीं सकता उनसे। तो मैं वो जब थिएटर उतरा हूँ, थिएटर से नीचे सीढ़ियों पर उतरा, तो मेरे उस्ताद जायशा भाई सामने से बोले क्या हुआ यूसुफ पठान। तो मैंने कहा कि उस्ताद जी मैं ड्रामा नहीं करूंगा। उसने कहा क्यों? मैंने बोला इसलिए मैं नहीं करूंगा कि जितने सीनियर आर्टिस्ट हैं, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, उस ड्रामे में जितने सीनियर आर्टिस्ट हैं सबको पसंद है, उन्होंने मुझे डिग्रेड किया, बोला कि आप ये ड्रामा नहीं कर सकते और आपसे, आपके अंदर ये ताकत नहीं है कि आप ये ड्रामा करें। तो मेरे उस्ताद ने मुझे कहा कि ड्रामे का प्रोड्यूसर मैं हूँ, डायरेक्टर मैं हूँ, राइटर मैं हूँ, एक्टर मैं हूँ, मैं 4 कैटेगरी में हूँ। आप छोड़ दो, आप आओ, आप ड्रामा करो। ऊपर आए एक्टरों को बोला उन्होंने, आप छोड़ दो यूसुफ पठान को, मैं एक्टिंग करवाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह जब पर्दा ऑन होने वाला था उससे 15 मिनट पहले उस्ताद ने मुझे अंदर किया सेट पर, यहाँ से यूं करें, यहाँ से यूं करें। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद मैंने छक्के छुड़ा दिए उन एक्टरों के जो कहते थे कि यूसुफ पठान कुछ नहीं कर सकता। तो मेरे उस्ताद का मेरे कंधों पे हाथ था। हाँ, मैं ये भी कहता चलूंगा कि जो उसमें आर्टिस्ट थे, रऊफ लाला, इन्होंने मेरी हेल्प आउट की। शामजे बहुत अच्छी आर्टिस्ट है थिएटर की, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प आउट की। उस दौरान खड़ी रही वो, और खास तौर मुझे जब हिम्मत अफजाई मेरी हुई, जब मैं ड्रामा करके निकला, तो मेरे उस्ताद मोहतरम रास्ते में खड़े थे और उन्होंने मुझे चप्पी लगाई और मुझे कहा कि तूने मेरा फखर से सर ऊंचा कर दिया। और हाँ, और बोला फखर से सर ऊंचा कर दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद से मैं पकड़ाई नहीं किया किसी को। आज फेस्टिवल हो रहा है आर्ट काउंसिल में, और हर 30 ड्रामों के अंदर हर बंदा मुझे मांग रहा है कि यूसुफ पठान हमारे साथ एक्टिंग करे, हमारे ड्रामे में हो। तो मेरे मालिक का एहसान है, परवरदिगार का। बस ये मेरे स्ट्रगल के दौर था और मैंने गुजारा अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं जितने भी यंग लोग हैं, जो मेरे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, इस फील्ड में आना चाहती हैं या इस फील्ड में हैं, तो वो हिम्मत ना हारें। हिम्मत हारने से इंसान कमजोर हो जाता है, उसको तरक्की नहीं मिलती, कमर टूट जाती। जी तो नाज़रीन, ये आपने जाना यूसुफ पठान साहब का वो स्ट्रगल का दौर, जो उन्होंने एक अपनी कामयाबी को लेकर शुरू किया था और आज वो माशाल्लाह से इस मकाम पर है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की वो शौहरत और वो इज्जत मकाम उनको अल्लाह ताला ने वो दिया, जो आज वो यहाँ पर मौजूद हैं। इस मकाम पर मौजूद के लोगों के लिए एक आप बीती उनकी कहानी है
और एक मुंह बोला सबक है जो लोग इसको देखकर खुद कॉपी भी करते हैं और फॉलो भी करते हैं उनको, इसलिए क्योंकि उनका जो वक्त दौरानिया था अपनी उम्र को लेकर, अपनी उस स्किल्स को लेकर जो लोगों में बहुत कम गॉड गिफ्टेड होती है उनके अंदर वो स्किल्स थी, तो वो उसको उभारना चाहते थे, बाहर निकालना चाहते थे। खुदा ने इसी के दौरान उनका एक वसीला बनाया और उस वसीले के दौरान अल्लाह ताला ने चलते चलते इस पूरी यूसुफ पठान की पूरी जिंदगी बदल दी और माशाल्लाह से आज वो इस जगह पर मौजूद है कि लोगों के लिए एक पूरा आप बीती कहानी का सबक है। इसी के साथ मैं आपको एक और इनका सच जो है वो भी एक और बताऊंगी। जी तो नाज़रीन, इसी के साथ आइए एक और आपको सच से मिलवाते हैं कि इनका एक्चुअल नाम क्या है। जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ मोहम्मद है, एक्चुअल नाम मेरा ये। और यूसुफ पठान मेरा नाम इसलिए पड़ा कि मेरे स्कूल में तकरीबन 72 हम लोग क्लास फेलो थे, एक ही क्लास में रहते थे, तो वहाँ पर तकरीबन जितने भी स्टूडेंट्स थे हमारे साथ के, कुछ उर्दू स्पीक मेमन और ये कौन थे वाहिद, उसमें एक मैं पठान था। तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त जिस वक्त साउथ अफ्रीका में है मेरे बचपन का, मुनाफ पटेल, तो वो मुझे पठान पठान कहता था कि वो पठान। तो उस वजह से मेरा नाम तकरीबन मेरे ख्याल कोई 8 साल की उम्र में पठान नाम आपका लक़ब बन गया। तो उसके बाद मैं सिंधी मीडिया में जब मैंने काम किया, काफ़ी मैंने बेशुमार सन टीवी जो से कहते हैं, सन टीवी में मैंने बहुत काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहाँ भी मेरा लक़ब पठान के नाम से और पठान। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरी दुनिया में जिसको पठान का नाम है। तो ये मेरे वो दोस्त जो छोटा सा था, वो हम बच्चे थे, तो वो आज नाम उसके मुंह से जो नाम निकला, वजह शोहरत बनी उसकी, और आज मैं यूसुफ पठान पूरी दुनिया में मशहूर। वजह ये, और मैं ये कहूँगा कि बचपन के जो दोस्त होते हैं और जो बचपन के साथी होते हैं, वो बचपन में थोड़ी मजाक मस्तियाँ करते हैं और वो उम्र के साथ साथ आगे जाकर वो एक बहुत बड़ा नाम कमाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। तो मेरे साथ भी वही हुआ कि मेरे दोस्त ने मेरा नाम रखा और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरी दुनिया में मशहूर हूँ। और उसकी वजह ये है कि मैं मशहूर उस वजह से भी हूँ, दोस्तों की वजह से भी। और जहाँ माँ का जिक्र आता है और माँ बाप का, तो मैं अपनी माँ की दुआओं में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं आपको एक छोटी स्टोरी सुनाऊंगा आपके चैनल के जरिए कि मैं एक जगह में एक एक्टर के जूते चूम रहा था। एक एक्टर के जूते आप बड़े मशहूर एक्टर थे। अच्छा। और उनके जूते में चूम के बोल रहा था कि या अल्लाह इसका इतना नाम है, मेरा भी किसी दिन नाम कर दे। हर इंसान की ख्वाहिश होती है, मेहनत करता है जब अपना। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस बुजुर्ग, मैं बोलूँगा उस एक्टर को जिसका नाम सुल्तान रईस साहब है माशाअल्लाह, मरहूम, अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे। तो उन्होंने मुझसे एक बात की, पठाना की हो है, मैं तो मेरी जुतियां क्यों चुम रहे हैं, मैं क्या रब तुहानू बड़ी इज्जत दी हुई ते आदा पुत्र तेरा भी पूरी दुनिया च ना होना एक बार यूसुफ पठान। तो वही बात आ गई कि उस तरह मेरी वालदा, मैं आपको वो दौर बताता हूँ कि जब मैं स्ट्रगल में था तो मैं भूखा होता था, और ये बड़े आर्टिस्ट उस दौर में जो रिच आर्टिस्ट होते थे, जो अपने आप को आर्टिस्ट कहते थे, ना खुदा कहते थे, उनके लिए मैं ये कहूँगा जो अपने आप को ना खुदा आर्टिस्ट कहते थे और हमें डिग्रेड करते थे, टेबल पे बैठकर खाना खाते थे और हम नीचे बैठकर खाना खाते थे, और उस तरह हड्डी करते थे, ये ले खा ले। तो अल्लाह ताला ने उनको उनका मुकाम दिखा दिया। जब वो दुनिया फानी से रुखसत हुए तो उनका जनाजा देने वाले लोग भी नहीं थे उनके लिए। तो वैसे मत बनो, अगर अल्लाह ताला आपको इज्जत शोहरत देता है तो अपने जो बच्चे हैं, जो आपके जूनियर हैं, उनको लेके चलोगे तो अल्लाह ताला आपको और इज्जत देगा और नवाजेगा। तो मैंने उनके दिक्के भी खाए और मैं रोता हुआ घर आता था, कमरा बंद करके मैं रोता था। तो मेरी वालदा आती थी, मुझे कहती थी बेटा क्या हुआ, तो मैं कहता था माँ बड़े बड़े एक्टर हैं, मैं भी तो मेहनत करता हूँ। तो मेरी माँ कहती थी बेटा छोड़, हम लोग पठान लोग हैं, हमें ये चीज़ जेब नहीं देती कि हम ये मीडिया के लाइन में जाएं। तो मैंने बोला माँ मेरा शौक है। अच्छा, वैसे भी मैंने देखा, मतलब जो माशाल्लाह से पठान होते हैं वो इस फील्ड में बहुत कम मैंने देखा, मतलब बहुत गिने चुने। तो आपका इस फील्ड में मतलब कैसे आना हुआ? मेरा आना ये सिर्फ कि मुझे शौक था। मैं स्कूल में ड्रामा करते थे हम लोग, तो ड्रामे में मुझे शौक में एक अंग्रेज का कैरेक्टर मैंने किया था बचपन में, तो मुझे शौक हो गया था। तो वहाँ पर मैं ये फिर कहूँगा कि सुरैया बजिया मरहूमा, जो हमारी उस्तादनियों में से थी, अल्लाह ताला उसको जन्नत फिरदौस में जगह, उसने मेरा ड्रामा देखा था और वो मेहमान खुसूसी थी उस ड्रामे की।
तो उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे सर पे हाथ रख के बोला, बेटा बहुत आगे जाओ जी। तो मेरे सब मेरे बुजुर्गों की दुआएं जी बिल्कुल। और मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मेरा अल्लाह ने पूरा नाम दुनिया में किया। तो मैं ये कहता चलूं कि आपकी अगर माँ जिंदा है, बिल्कुल, बाप जिंदा है, तो काम करने से पहले अपनी माँ के कदम जरूर चूमा करो, बाप के सलाम लेके जाया करो बाप से, क्योंकि बाप वो हस्ती है कि सारा दिन मेहनत करता है, बच्चों को पालता है और माँ उस बच्चों को परवरिश देती है, अच्छी परवरिश देती है। तो मेरे साथ मेरी माँ की दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे कुछ भी नहीं कोई बिगाड़ सकता मेरा। जो बोलते हैं मेरे खिलाफ बातें करते हैं, जो भी करते हैं जी बिल्कुल, तो वो उनको करने दो। और बाकी मैं आपको बताता चलूं कि ये मेरी बेटियां, बच्चियां नहीं है, बेटियां हैं। और ये मेरी ऐसी बेटियां मेरी शागिर्दें हैं, लेकिन मेरी बेटियां हैं, क्योंकि मेरी बेटियों की शादी हो चुकी है तो मुझे अल्लाह ने और बेटियां नवाजी, तो इस वजह से इसलिए दी है कि आपके अंदर वो अपॉर्चुनिटी है खुदा की दी हुई कि आप बेटियों को बहुत अच्छे से संभाल सकते हैं, पाल सकते हैं। जी बिल्कुल। आपके सामने हम यहाँ पर आपके स्टूडियो में आए तो मैं अपनी बच्चियों से इल्ता नहीं हूँ, क्योंकि मेरी बच्चियाँ हैं और मेरे शान है, इनसे मेरी इज्जत है। अगर ये मेरे सर उठा के चलना, मुझे इस टाइम ये मीडिया में मेरे साथ हैं, अगर ये कोई गलत काम करेंगे तो मेरा सर झुक जाएगा, अगर ये अच्छा काम करेंगे तो मेरा सर उठ के रहेगा। तो मैं यही दुआ करता हूँ कि या अल्लाह मेरी बच्चियाँ जो है मेरा सर हमेशा ऊपर उठा के रखें और मुझे कहीं चित होने ना दें, क्योंकि अगर मेरा सर झुक गया तो मैं दुनिया फानी छोड़ दूंगा। क्योंकि मैंने बहुत इज्जत से ये शोहरत कमाई है, इज्जत कमाई है, नाम कमाया है, मैंने बहुत मेहनत की है, मैंने 33 साल फील्ड में मेहनत की है। और एक छोटे से, जिसे आप लोग टिकटॉक बोलते हो कि यूसुफ पठान आप टिकटॉक पे इतने वायरल हो गए, ये जंप मारते हो, ये करते हो, वो करते हो, जिस छोटे से ऐप ने मुझे बहुत इज्जत दी है। जी बिल्कुल। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं टिकटॉक को अपनी माँ समझता हूँ, क्योंकि उसने मुझे इज्जत दी। तो मैं यही कहूंगा कि अल्लाह ताला सबको इज्जत दिलवाए, परवरदिगार सबको इज्जत दिलवाए। बिल्कुल, माशाल्लाह से हमने भी देखी है कि इनकी जो टिकटॉक पर फैन फॉलोइंग है वो काफी ज्यादा तादाद में, बाकी और भी मैंने जो इनकी वीडियोस देखी है वो बाकायदा लगाते ही 1-2 मिनट होते हैं और वो माशाल्लाह से वायरल हो जाती है, क्योंकि इनकी मेहनत 33 साल जो इन्होंने अपनी स्ट्रगल में लगाए, अपनी मेहनत मशक्कत में एक तरक्की पाने के लिए स्किल्स के साथ कि गॉड गिफ्टेड माशाल्लाह इनके अंदर वो स्किल्स थी, तो अल्लाह ताला ने एक वसीला बनाकर वो चीजें उभारी इनके अंदर से। और माशाल्लाह से आज एक मुंह बोलता सबूत है माशाल्लाह से यूसुफ पठान साहब हमारे लिए कि उन्होंने किस तरीके से स्ट्रगल करके एक पूरी दुनिया को, एक नौजवान नस्ल को भी एक सबक दिया है और हम जैसे लोगों के लिए भी एक सबक है कि हम इस उम्र में अपनी ना कि अपनी जवानी जाया करें, ना कि अपनी आलतू फालतू कामों में हम इस्तेमाल करें, बल्कि अगर हमारे अंदर अपॉर्चुनिटी है, हमारे अंदर स्किल है, तो हम उसको अच्छे कामों में भी लगा सकते हैं, हम उस काम में भी लगा सकते हैं जो हमें 1-2 साल के बाद वो हमारे काम आए। जी तो नाज़रीन, ये आपने यूसुफ पठान साहब की स्ट्रगल की लाइफ सुनी हमारी जो थी, और इसी के साथ माशाल्लाह से जो इनकी बड़ी बेटी हैं तो हम इनसे भी पूछेंगे कि अच्छा मुझे ये बताएं कि आपको इनकी बेटी होने पर कितना फख्र है? बहुत ज़्यादा फख्र है और मैं खुश होती हूँ जब मैं साथ चलती हूँ, फैंस आते हैं बर्थडे में और खुश हो जाती हूँ। तो बस ऐसे ही और चलते मतलब मज़ा आता है, इंजॉय वगैरह करते हैं। मतलब जैसे कि ऐसा होता है ना कि मतलब अमूमन पठान फैमिली जो होती है वो मतलब बहुत वैसी होती है, मतलब पर्दे वाली होती है, और शादी में मतलब ऐसा होता नहीं है ना, जैसे माशाल्लाह से आपके बाबा आपको एक फख्र के साथ माशाल्लाह आप दोनों को लेकर चलते हैं, तो आपको मतलब क्या फीलिंग्स आती है जब माशाल्लाह लोग आपको देखते हैं, आपकी फैन फॉलोइंग्स, और उसी के साथ जब आपके बाबा होते हैं वो एक अलग ही फख्र महसूस हो रहा होता है, उसके साथ आपको एक क्या अंदर से फीलिंग आ रही होती है, क्या एक मतलब थोड़ा जोश बहुत अच्छा लगता है। और मैं अल्लाह का शुक्र अदा भी करती रहती हूँ हर वक्त, अल्लाह तेरा शुक्र है हमें इतनी इज्जत दी और मेरे बाबा को बहुत इज्जत दी। जी तो मतलब अब आप इसके साथ और कोई ड्रीम है ऐसा जो आप आगे उसको फॉलो करना चाहती हैं, उसको अपना करना चाहती हैं? अभी तक तो कुछ भी नहीं, क्योंकि मेरी नवंबर में शादी कर रहे हैं। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, कांग्रेचुलेशंस मिस, बहुत बहुत मनाइल आपको कि आपकी माशाल्लाह से शादी होने वाली है। अच्छा, शादी को लेके क्या फीलिंग्स है आपकी? शादी का तो मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं है, वो इस वजह से मुझे शौक नहीं है अभी शादी करने का। मैं कुछ बनना चाहती हूँ, लेकिन घर वालों ने बोला नहीं शादी करें और अपने घर जाएं। बिल्कुल, एक्चुअली बेटियों की जिम्मेदारी बाप के लिए बहुत बड़ी होती है। तो सर आप मुझे बताएं कि बेटियों की जिम्मेदारी माशाल्लाह से आपने खुदा की तरफ से बहुत अच्छे से निभाई है और माशाल्लाह अभी निभाते आए, तो आप इनकी जो ये शादी अब करने वाले हैं नवंबर अक्टूबर में, तो उसको लेके आपके क्या जज्बात है, क्या एहसास है आपके? देखिए बेटियां होती हैं पराया धन,
देनी पड़ती हैं। और अल्लाह ताला उनके नसीब अच्छे हैं। वो किसी ने खूब कहा है कि बेटियां तो अल्लाह ताला दे देता है और उसकी परवरिश भी हम कर लेते हैं, लेकिन उसके नसीब अल्लाह ताला ने जो बनाए होते हैं वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो मैं हमेशा ये दुआ करता हूँ कि मेरी बेटियों के नसीब अल्लाह ताला अच्छे करे, परवरदिगार। बाकी मेहनत मेरी है, कोई कोताही नहीं छोड़ी मेरे किसी चीज़ के अंदर। और मैंने अपनी बच्चियों की पहले भी शादियाँ की हुई हैं, बड़ी बेटी हैं मेरी, तो ये भी मेरी बच्ची हैं, उनकी भी शादी है। आप एक की शादी करवा रहा हूँ, अल्लाह ताला इसके नसीब अच्छे करे। मान तो नहीं रही कि अब्बा नहीं, मैंने बोला बेटा अभी देखिए ये उम्र है आपकी शादी की। और कराची पाकिस्तान के अंदर भी ऐसा सिस्टम चल चुका है कि जब लड़की 25 या 26 साल से अनफ हो जाती है तो लोग उसके रिश्ता नहीं मांगते, वो बोलते बुढ़ी हो गई। तो उस वजह से मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं अपनी बच्चियों की 18-19 साल की एज में, 20 साल की एज में मैं अपनी बच्चियों की शादी करूँ। तो हर माँ बाप को यही चाहिए कि अपनी बेटियों की शादी करें और जल्द से जल्द करें, जितने जल्दी हो सके, क्योंकि माशरा बहुत बिगड़ चुका है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इज्जत के लिए अपने इज्जत बचाने के लिए अपनी बच्चियों को पहले अपने घर में सब कर दो, लेकिन अच्छा घर देखकर तसल्ली कर जी, ये तो है कि वो कोई ऐसे ऐप में नहीं हो जो नशे तमाशे करता हो। तो जो आपकी बच्ची को 2 टाइम 3 टाइम की रोटी खिला सकता है, चाहे वो गरीब क्यों ना हो, लेकिन रोटी खिला सकता हो। तो हमारे भी यही है कि अल्लाह ताला मेरे बच्चों के नसीब अच्छे करे, मेरी बच्चियों के। बाकी कोशिश है, वो बाकी रब बेहतर जानते हैं, जोड़े बनाने वाला वो बेहतर। अच्छा बनाए, मुझे इसी के साथ आप ये बताएं आपकी फैन फॉलोइंग कितनी है? मेरी फैन फॉलोइंग तो बहुत ज्यादा है, लेकिन एक अकाउंट जो इसका है वो बैठ चुका है, काफी लोगों ने खारबाजियां की इसके ये तो है। मतलब अमूमन नाज़रीन ऐसा होता है कि अगर कोई एक तरक्की कर रहा है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, बासर लोग जो इस चीज को नापसंद करते हैं और बाकायदा वो अनफ्रीज कर देते हैं अकाउंट, और बाकायदा फिर वो इतनी मेहनत का एक अकाउंट होता है कि वो इतनी मेहनत करता है, उसको बाकायदा अपना टाइम पीरियड लगाते हैं, और उसके बाद उसको वो लोग बासर लोग जो कुछ होते हैं, जो नफरत करने वाले होते हैं, तो वो लोग मतलब ऐसा करते हैं। हाँ, काफी लोग जेलसपन करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि यार ये लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं। लड़की जात होकर ग्रुप में वीडियोस बना रही है और वीडियोस को, उसके अकाउंट को रपोर्टें मारकर अनफ्रीज कर देते हैं। मेरे साथ अभी हाल में 30 मुझे रपोर्टें मारी, और जिन्होंने मारी मैं उसकी भी वजाहत करता चलूं कि जिनको मैंने बनाया है, जो मेरे नाम से पहचाने जाते हैं, जो अपने आप को स्टेम ब्रांड कहते हैं, वो मेरे बगल में खड़े होकर वीडियो बनाते थे और उनका कोई नाम और निशान नहीं था। वो मेरे बगल में खड़े होके, मेरे साथ खड़े होकर वीडियो बनाते थे, तस्वीरें खिंचवाते थे लोगों के पास, और वही लोग आज मेरी गिबत करते हैं, मेरी बुराई करते हैं। लेकिन मैं एक बात जानता हूँ कि मैं सच्चा हूँ, मेरे कुछ भी कोई नहीं बिगाड़ सकता। टिकटॉक जो है, जो टिकटॉक ऐप है, मैं बेसिकली जो टिकटॉक ऐप के मालिक हैं, जो करते धरते हैं, जो हमारे चेरी है मैडम, वो मुझे बहुत सपोर्ट करती है, ठीक है। और हमारे जितने हमारे टिकटॉक के बड़े बानी हैं जो टिकटॉक यूज करते हैं, वो मुझे सपोर्ट करते हैं। आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि टिकटॉक वालों को पता है कि अली हैदराबादी और यूसुफ पठान टिकटॉक के ऊपर आज तक यही नाम चल रहा, अल्हम्दुलिल्लाह, और टिकटॉक हमें जानता है। आप कुछ भी कर लो हमारे खिलाफ, टिकटॉक हमारे खिलाफ कुछ नहीं करेगा। टिकटॉक एक बेहतरीन ऐप है, बहुत अच्छा ऐप है। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि चाहे छोटा सा यूजर क्यों ना हो, उसको भी रपोर्टें नहीं मारे। जो मेहनत करते हैं, आप भी मेहनत करें, आपको भी अल्लाह इज्जत देगा। आप रिपोर्ट क्यों मारते हो? आपको रिपोर्ट से क्या मिलता है? ठीक है, आप में काबिलियत है, आप में ताकत है, तो आप ऊपर आए। अच्छा, दूसरी मैं बात करता हूँ, चलो, कि लोग बोलते हैं कि आप लोग डांस करते हो, ये करते हो, वो करते हो, मौलाना बनते हैं, और ख्याली मौलाना जैसे मैं बोलता हूँ, जो ख्याली मौलाना बनते हैं कि हम मौलाना हैं। और ये तो मुझे पहले इस बात का जवाब दे, आप टिकटॉक ऐप आपने अपलोड क्यों की हुई? आप भी तो उस ऐप के अंदर लड़कियों को देखते हो, पराई बहन बेटियों को, फिर आप उस पर कमेंट्स लिखते हो कि ये ऐसा है, ये वैसा है। कि तुम एक माँ बहन बेटी को किसी की देख रहे हो उस ऐप के ऊपर और तुम मौलाना बने हुए हो? यार ये नहीं होता। आप अगर किसी खुद ऐप देख रहे हो, लोगों को देख रहे हो, फिर उसके खिलाफ आप लगाते हो, ये नहीं करो, क्योंकि अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज है, किसी टाइम भी बरस सकती है तुम्हारे ऊपर। मैं यही कहूंगा, और जो मेहनत मेरे बच्चे करे टिकटॉक पे करे जाओ, अल्लाह ताला नाम जरूर देगा तुम लोगों को। जी, तो नाज़रीन, ये हमने बात की यूसुफ पठान साहब से, उनकी अपनी लाइफ की, और इसी के साथ माशाल्लाह से उनकी बड़ी साहबजादी की, जो कि अब माशाल्लाह से कुछ महीनों के बाद हमारी आंखों से ओझल भी हो जाएंगी और रुखसत भी हो जाएंगी अपने घर बाइज़्ज़त। और इसी के साथ इनकी ये जो क्यूट सी एक और छोटी बेटी हैं, किन्जा नूर, तो इनसे भी बात करते हैं और इनसे भी जानते हैं कि इनके
जो फ़ैन फॉलोइंग्स है वो क्या है, और जब ये स्कूल जाती हैं तो इनकी वहाँ पे फ्रेंड लिस्ट और इमेजिनेशन क्या होती है बाबा को लेके, ख़ुद को लेके, तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अच्छा किरजा, मुझे ये बताओ कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7। अच्छा 7 क्लास में पढ़ते हो, तो मतलब मुझे एक और ये चीज़ बताओ कि जब स्कूल जाते हो सुबह सुबह तो क्या फीलिंग्स होती हैं? मतलब एक बाबा के भी के माशाल्लाह से, क्योंकि एक बहुत अच्छे वो हैं, शख्सियत हैं माशाल्लाह जिनका नाम आता है हमारी एक फ़ैन फॉलोइंग में, जो कि एक बहुत एक ऐसी शख्सियत है जिनका हमें नाम लेने में फ़ख्र होता है हम नौजवान नस्ल को माशाल्लाह से, क्योंकि हमारे लिए एक सबक है। तो आपको कैसा लगता है सुबह जब आप दोस्तों में जाती हैं, जब आपकी वीडियोज़ वायरल होती हैं, बाबा को देखती हैं, तब कैसा लगता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है। काफ़ी सारी दोस्तें बोलती हैं टिकटॉक बनाती हो, इतने फॉलोवर हैं आपके, कैसी वीडियो वायरल हो जाती है, हमें भी बताओ। अच्छा वहाँ पे ऐसा तो बेस्ट फ्रेंड है वहाँ पे आपकी कोई? नहीं। अच्छा बेस्ट फ्रेंड क्यों नहीं है? खुद तो आप इतनी क्यूट हैं, आपकी बेस्ट फ्रेंड तो लाजमी होनी चाहिए। नहीं, कोई भी नहीं है मेरी दोस्त। अच्छा मतलब वहाँ पे ऐसा होता है कि जब आपकी फ्रेंड्स आपको बोलती हैं भैया आप टिकटॉक बनाती हैं, कैसे वायरल हो जाती हैं, तो कोई मतलब ऐसा तो फील नहीं होता आपको कि वहाँ पे कोई आपसे जेलस हो रहा है? फील होता है कभी ऐसा? जेलस तो कज़नें वगैरह होती हैं, फ्रेंड वगैरह नहीं। मतलब फ्रेंड लिस्ट बिल्कुल झकास चलती है? साथ साथ बिल्कुल सही। और इसी के साथ पढ़ाई कैसी जा रही है आपकी, मुझे बताएं। नहीं नहीं सो के अभी तो ईद वगैरह की, रमज़ान की नींदें पूरी हो रही है मेरी, सोती रहती हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जो आपकी आंखें हैं माशाल्लाह से बहुत प्यारी हैं, कहाँ से लेके आई हैं आप? ये मुझे नहीं पता। भाई बताएं ना, मतलब पैदाइशी हैं या मतलब बनाई हैं, लेंस लगाए हुए हैं, क्या है ये? नहीं, लेंस नहीं लगाया हुआ। कुदरती माशाल्लाह से आपकी इतनी ब्राउन आईज इतनी प्यारी। जी। अच्छा आपको पता है आप बहुत क्यूट हैं? नहीं पता, नहीं आप। अच्छा मैंने बता दिया अब इनको कि ये बहुत क्यूट है माशाल्लाह से, तो इनको मालूम हो गया है, अब मालूम हो गया आपको आप बहुत क्यूट हैं। नहीं, इतनी भी नहीं हूँ। नहीं माशाल्लाह से आप बहुत क्यूट हैं, ऐसी बात नहीं है, अल्लाह ताला आपके नसीब अच्छे करे। अच्छा मुझे एक और चीज़ मुझे ये बताएं कि आप क्या बनना चाहती हैं? वैसे तो मैं एक्टर बनना चाहती हूँ, बाबा की तरह। बाबा की तरह। और फिर जाहिर सी बात है जब आप माशाल्लाह से एक्टर बनेंगी तो बाबा का तो बिल्कुल माशाल्लाह से सर फख्र से बुलंद हो जाएगा। जी बिल्कुल। आशा मैं बताना चलूँ कि मेरी बच्चियाँ जो है ना कहीं नहीं जाती मेरे अलावा, और मेरे साथ होती हैं, और इनकी अगर सहेलियाँ भी हैं, दोस्ती हैं, जो भी गैदरिंग है वो उनसे बहुत दूर होती हैं, क्योंकि मैं अपनी बच्चियों को बड़े महफूज रखता हूँ, क्योंकि माशरे से, क्योंकि इस माशरे में मैं रहा हूँ, मैंने ऊंच नीच बहुत देखी है, तो मैं अपनी बच्चियों को थोड़ा महफूज रखता हूँ। और इनके पास मोबाइल है, उसमें सिम भी नहीं होती, तो इसलिए कि जो भी नंबर देते हैं तो मैं अपना देता हूँ। अगर मेरी बच्चियों से कोई मिलने भी आता है तो मैं वहाँ मौजूद होता हूँ, क्यों इस वजह से मेरी बच्चियों को मैं फजूल घूमने जहाँ इनकी ख्वाहिश होती है वहाँ मैं खुद लेके जाता हूँ। आप अपना सेफ प्लेस रखते हैं, जो एक बाप का एक नाम होता है, जो एक फख्र होता है, जो एक परेशानी और एक डर होता है, वो आप उसको बाकायदा अपने साथ रखते हैं। बिल्कुल, मैंने ये कहा, आपको पहले भी कहा है कि बच्चियाँ जो हैं, ये बच्चियाँ जो मेरे फख्र से सर ऊंचा भी कर सकती हैं और झुका भी सकती हैं। तो बच्चियाँ हैं और औरत ज़ात हैं, लेडीज़ हैं, बच्चियाँ, तो औरत बड़ी कमज़ोर होती है, वो मर्द के बहकावे में बहुत जल्दी आ जाती है। तो हमारी वालदा कहती थी, एक बात मुझे अच्छी तरह याद है, कि अगर औरत की नाक नहीं होती ना तो पता नहीं क्या क्या गुल खिलाती, तो शुक्र है उसकी नाक है तो समझती है। तो मैं वालदा के, मैं जो मेरी वालदा थी उसके कहने पे मैं अपने बच्चों की परवरिश करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह बहुत अच्छी परवरिश जी बिल्कुल, मेरे मालिक का बहुत एहसान है, मैं मालिक का एहसानमंद हूँ कि मुझे अल्लाह ताला ने ऐसी बेटियाँ दी हैं, और मुझे फ़ख्र है अपनी बेटियों पे कि मैं आपको दूसरी बात बताता चलूँ कि मैंने यहाँ पर आकर तकरीबन काफ़ी लोगों को मैंने वायरल किया है, जिनको मैंने अपना नाम दिया कि मेरा ये बेटा है, ये मेरा दूसरा बेटा है, ये मेरा तीसरा बेटा है, ये मेरा चौथा बेटा है, बाकायदा मैंने वीडियोस बनाई हैं। लेकिन उनके लिए मैं ये कहूँगा कि बेटा आज भी मेरी वजह से तुम्हारी पहचान है, लोग तुम्हें मेरी वजह से जानते हैं, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, तुम्हें कोई नहीं जानता, तो लिहाजा बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। तो मैं बाप हूँ, मैंने 33 साल गोलियां नहीं खेली, कंचे नहीं खेले, मैंने मेहनत की है और इस फील्ड के अंदर मैं मेहनत करता हुआ आ रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे अभी हमारे कैसर बच्चा है जो ये यंग स्टार टीवी के नाम से जो उसने चैनल बनाया हुआ है,
मैं बोलूँगा बहुत सादिक इंसान, बहुत प्यार करने वाला, हर मोड़ पे मुझे याद करने वाला। कोई भी काम करता है मैं फ़ख्र से मेरा सर ऊंचा होता है, मुझे कॉल करता है कि यूसुफ लाला मैं ये काम कर रहा हूँ, आप क्या कहते हो, मैं करूँ या नहीं करूँ। वो अपनी मर्ज़ी करता है लेकिन पूछता है तो मेरा दिल उसे दुआ देता है कि मैं उसको दुआ देता हूँ कि अल्लाह तुझे कामयाब करे कैसर, जहाँ कहीं भी तू काम कर रहा हो। और वो ऑनेस्ट है मेरे साथ। तो इसी तरह मेरा उस्ताद जो है, मैं जाहिद शाह भाई, मैं अपने उस्ताद से पूछता हूँ आज भी कि उस्ताद मैं ये ड्रामा कर रहा हूँ, मैं उधर जा रहा हूँ, तो मेरा उस्ताद कहता है ठीक है। तो इसी तरह मेरी बच्चियाँ हैं कि मुझे कहती है कि पापा ये करना है वो करना है, तो मैं बोला बेटा जो चीज़ चाहिए मुझे कहो मैं लेकर आऊँगा। तो इतनी सी बात है। और बहुत अच्छा लगा आप लोग के चैनल पे आकर बैठकर हमने आपसे गपशप की, तो उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का कि आपने मेरे लिए इतना टाइम निकाला और मैं आपके चैनल पे आया और बड़ी खुशी हुई मुझे। और माशाल्लाह आयशा सदीक़ा, आप इंशाअल्लाह ताला मेरी दुआ है आपके लिए कि अल्लाह ताला आपको चार चांद लगाए, अल्लाह ताला आपको और इज़्ज़त दे और बोलने का और अच्छा तरीका दे आपको। आप सीखने के मराहल में हैं, आप भी मेरी बच्ची हैं, बच्चे हैं, आप लोग मेरे पाकिस्तान के बच्चे हो, तो मैं पाकिस्तान को सपोर्ट करता हूँ, हमें जितने पाकिस्तान के बच्चे हैं। और ख़ास तौर मैं आखिर में बात करता जाऊँगा कि सिंध मेरी माँ है, सिंध में मैं पैदा हुआ हूँ, सिंध का मैंने पानी पिया है, सिंध का मैं बच्चा हूँ। और हमारे इसी सिंध से एक बच्चा वायरल हुआ जिसका नाम अली हैदराबादी, अल्लाह ने उसको इज़्ज़त दी, बहुत फेमस नाम उसका, अल्लाह ने उसको बहुत इज़्ज़त दी। मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, करता रहूँगा। मेरी उससे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है और किसी टिकटॉकर से मेरा लड़ाई झगड़ा नहीं है, ना मैं किसी से बुग़्ज़ रखता हूँ। सिर्फ मैं इतना कहता हूँ कि यार रिपोर्टें नहीं मारा करो, रिपोर्ट से कुछ नहीं होता। और हमारा अकाउंट चल रहा है, हमारा एक अल्लाह ने नाम बना दिया। अगर आप मुझे रिपोर्ट भी मारते हो तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो मेरे साथ खड़े होकर बगल में वीडियो बनाते थे और कहते हैं आज मैं ब्रांड हूँ और यूसुफ पठान के पास नहीं जाओ, यूसुफ पठान ऐसा बंदा है, यूसुफ पठान ऐसा बंदा है, तो जो लोग मेरे पास आते हैं वो मुझे बखूबी जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं एक माँ बाप का बेटा हूँ और मेरी कौम जो है ममंद है। मैं कोई एरा गैरा नतु खैरा नहीं हूँ। मैं हर एक की बहन बेटी की इज़्ज़त करता हूँ, करता रहूँगा अल्हम्दुलिल्लाह। उस वजह से कि टिकटॉक एक ऐब है, ये आज है कल नहीं है, लेकिन मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं आर्ट्स हूँ और मैं अपने आर्ट से ऊपर आया हूँ। अगर आप में ताकत है तो आप भी जंप मार के दिखा दो मुझे। आप नहीं मार सकते जंप क्योंकि टांगे टूट जाती हैं। जी बहुत लोगों ने कोशिश की है और मैं मारता हूँ जंप अल्हम्दुलिल्लाह। कि इस टाइम मेरी जो एज है, मैं आज बताता चलूँ आपको कि मेरी शनाख्ती कार्ड पे 52 एज है, ऐसे मेरी 61 एज है। और मैं इस एज में जंप मारता हूँ, इसलिए मारता हूँ कि मेरे रब ने ताकत दी हुई है और मेरे रब का शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी ताकत दी है। तो शुक्र है आप लोगों का, बहुत मेहरबानी आप लोग सबका। अच्छा, अब ये प्रोग्राम जो ज़ैन बुज़दार डायरेक्टर है इसका, जो हमारे इस प्रोग्राम को देख रहा है, सब कुछ कर रहा है, और यहाँ पर DOP साहब भी हैं, उनका नाम मुझे नहीं आता, खैर वो बहुत काफ़ी टाइम से कैमरा उन्होंने फ़िक्स किया हुआ है हमारे पे, तो उनका भी शुक्रगुजार हूँ मैं। और यहाँ आल टीम, जितनी आपकी यंग स्टार TV की टीम है, सबका मैं शुक्रगुजार हूँ। और अल्लाह ताला इस TV को और ऊपर लेकर आए, क्योंकि मेरा बच्चा मेहनत कर रहा है, चैनल इसका है। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है, जो व्यूअर्स देख रहे हो मुझे, आप लोगों से मैं ये कहूँगा कि यार इस चैनल को इतना ऊपर लेकर आओ कि हर बंदा यहाँ पर आए और वो नाम कमाए, क्योंकि कैसर एक ऐसा नाम है कि उसने हमेशा लोगों की सपोर्ट की है, यंग टैलेंट को ऊपर लाया है। तो कैसर को मैं बोलूँगा थैंक यू, और इसी तरह मेहनत करते रहो और आप लोग कैसर के पास आते रहो। और कैसर एक बहुत अच्छा इंसान है, इंशाल्लाह आपको जल्द से जल्द ऊपर अल्लाह लेकर आएगा, लेकिन वो मेहनत करेगा आपके साथ। थैंक यू। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। मड़ा वो बेल आइकन होता है ना, वो घंटी जो होता है, उसको भी दबाओ। मड़ा ऐसे करोगे तो मज़ा आएगा, आई समझ। ये इसको थोड़ा सा ऊपर करेगा ना तो वो ऊपर आ जाएगा। ये तुम लोग जो कराची वाला बोलते हैं ना, हमारा चैनल है, हम यूट्यूबर है। आप भाई तुम क्या यूट्यूबर है, ये यंग स्टार TV देखो अभी तुम, ये यूट्यूबर है, ये ऊपर आएगी। और तुम लोग सिर्फ पठान, मेरा जितना भाई है ना, इसको ऊपर लेकर आओ, पता चले कि इस पे पठान बेटा हुआ था और इस वीडियोस को इतना वायरल, क्या बोलते हैं, वायरल करो। हाँ, इसको मड़ा ये यार। वस्सलाम वालेकुम मेरा फ्रेंड।
एंड ये हुआ ना बात, ये मारा तुमने, ये इसको इस तरह सब्सक्राइब करो, बड़ा हमारा बड़ा नहीं है। सलाम वालेकुम। और आखिर में हम एक बात करेगा, पाकिस्तान जिंदाबाद।